हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है मार्क्स हमारे कम क्यों आते हैं, और दूसरा टॉपिक ये है कि अपन थ्योरी की प्रिपरेशन कैसे करें, थ्योरी की प्रिपरेशन और अपने मार्क्स कैसे अच्छे लाएं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम क्यों आते हैं, परसेंटेज हमारी कम क्यों बनती है। हम काफ़ी अच्छा करके आए फिर भी परसेंटेज कम बनी। तो दोस्तों, अपने 6 पेपर है, मान लेते हैं 6 पेपर, 2 प्रैक्टिकल पेपर होते हैं और 4 थ्योरी पेपर होते हैं। तो जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं अपन उनकी प्रिपरेशन साल भर तक करते हैं, लास्ट तक उनको तैयार करते होते हैं। और जो थ्योरी पेपर होते हैं अपन उनको देखते नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले उठा के देखते हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 70-80 में मार्क्स आ जाते हैं, और जो थ्योरी पेपर में 40 में मार्क्स रह जाते हैं। तो एवरेज अगर 40 और 80 का एवरेज मिलाएंगे तो आपकी 40 और 50 के अराउंड परसेंटेज बन जाती है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि आप थ्योरी की प्रिपरेशन बहुत ढंग से कीजिए। तो थ्योरी की प्रिपरेशन करने के लिए हमने आपके लिए बहुत अच्छा पोर्टल लॉन्च किया है। जो बच्चा थ्योरी की प्रिपरेशन करना चाहता है, ढंग से पढ़ना चाहता है, अच्छे नंबर लेना चाहता है, तो थ्योरी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जो आप ये देख रहे हैं आप, तो ये एक वीडियो हमने ट्रायल वीडियो डाला है ना। ये आप वन वीक सीरीज बाजार से ले आइएगा, स्वाति वन वीक सीरीज है, ये वन वीक सीरीज बाजार से ले आइएगा और आप इसको पढ़िएगा। इसके पूरे एक एक्सप्लेनेशन इस वीडियोस में दिए हैं। इस वीडियो में आपको एक टॉपिक का एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन समझाया हुआ है और सारे क्वेश्चंस को इसमें इस तरह से समझाया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात आती है, आपको वीडियो मिलेंगे कैसे। तो जैसे आप पहला वीडियो फ्री ट्रायल के रूप में देख रहे हैं, आप इसको पूरा समझिए। तो वीडियो देखने का पैटर्न क्या होगा, कैसे देख सकते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन को, थ्योरी को ढंग से पढ़िए, फिर आप वीडियो देखिए। कितनी बार भी देखिए, अनलिमिटेड व्यूज है, कितनी बार भी देखिए, महीने भर में कितनी वीडियो देखिए, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जब आप वो पूरा पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो फिर आप उसको दोबारा रिवाइज कीजिए। 100% वो पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। दोस्तों, साइंटिफिकली प्रूव है, अपन जो चीज पढ़ते हैं वो इतनी जल्दी याद नहीं होती। जितना कि अपन देखते हैं, अपन कोई भी चीज सामने देख रहे हैं और फिर वो अपन को समझ रहे हैं, तो बहुत जल्दी लर्न होती है। जैसे अपन पिक्चर देखने जाते हैं, कोई भी डायलॉग के सामने चल रहा है तो तुरंत अपने को लर्न हो जाता है, और ऐसे डायलॉग लर्न करने बैठेंगे तो लर्न नहीं होगा। तो कोई भी चीज डिजिटली अगर अपन देखते हैं तो अपने को तुरंत लर्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो पहला वीडियो आपके लिए ट्रायल वीडियो है, तो बाकी वीडियो के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। देखिए, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जो आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो उसके पास में एक ज्वाइन का बटन है। जैसे आप ज्वाइन के बटन में दबाएंगे तो ज्वाइन के बटन में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कौन सी क्लास में हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमकॉम या जो भी बीकॉम जैसे भी है, वो आप उसमें सब्सक्राइब अपना महीने का प्लान ले सकते हैं। बहुत छोटे से पैसे महीने का प्लान उसमें स्टार्ट है। तो आप उसमें सबसे पहले वो प्लान आप परचेस कर लीजिए महीने का। तो जैसे आप प्लान परचेस करते हो तो जो भी रेस्ट्रिक्ट वीडियो है, बाकी सबके लिए प्रायोरिटी वीडियोस है, वो आपके लिए खुल जाएंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जाइएगा, सबकी प्लेलिस्ट आपको दे रखी है। जैसे आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बुक खोल के वो वीडियो पढ़िएगा, उसमें एज इट इज वो चीज़ समझा रखी है आपको, और पढ़ के आप उनको हल्का हल्का लर्न भी कीजिएगा, ताकि आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, कितनी बार भी देखिए, व्यूज़ की कोई लिमिट नहीं है। जितना महीने आप देखना चाहते हो उतने महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। जैसे अमेजॉन प्राइम पर होता है या नेटफ्लिक्स पर होता है, वैसे ही सेम हमारा इस पे है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपन उसके लिए 700-800 रुपये महीना खर्च कर देंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए 100-120 रुपये खर्च करना कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, और 2-3 महीने अपने को खर्च करने। तो 2-3 महीने, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके देखिए पहले, आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइएगा, और आप सारी वीडियोस देखिए। जो कमी लगी हमें बताइए, हम उसमें और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको उससे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे आप देख के, समझ के और लर्न कर सकते हैं, और एग्जाम में लिखने के लिए आपको लैंग्वेज मिलेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आप क्वेश्चन 1 को पढ़िए, और अपन आगे मिलते हैं फिर आपसे। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरे नंबर आपको पता है ही, डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, बता दीजिए मेरे को। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं अपन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम अब पढ़ने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। एक एक क्वेश्चन मैं डिटेल के अंदर यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान देके आप सबको इसको स्टार्ट करना है। तो बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस को भी हमको यहाँ पे समझना है। यार, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? कोई भी काम को
करने के बाद उसके ऊपर रिस्क लेना, रिस्क लेके उसके प्रॉफिट का मजा लेना, यही पूरा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस आंसर को। अकॉर्डिंग टू द मुसलमान एंड द जैक्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग द ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। मतलब किसी भी काम में इन्वेस्ट करना, किसी भी काम में रिस्क लेना, पैसे और एफर्ट्स लगाना, स्टार्ट करना बिजनेस को और उसको सक्सेसफुल बनाना, यही किसका काम है? हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का काम है। इन द वर्ड्स ऑफ बी हिगिसन, एंटरप्रेन्योरशिप इज मेंट द फंक्शन ऑफ सीकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी। ये वो फंक्शन है जहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हम डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग एन एंटरप्राइज टू अंडरटेक अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, नए प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, रेजिंग द कैपिटल, हायरिंग द लेबर, अरेंजिंग द सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल। कैपिटल को किस तरीके से रेज करना है, किस तरीके से लोगों को हायर करना है, किस तरीके से सप्लाई बढ़ानी है, इन सब चीजों के अंदर। फाइंडिंग द साइट, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टेक्निक, डिस्कवरिंग द न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेलेक्टिंग द टॉप मैनेजर। न्यू सोर्सेज सेलेक्ट करना, टॉप मैनेजर्स को सेलेक्ट करना, डे टू डे ऑपरेशंस एंटरप्राइज के सेट करना। दिस डेफिनेशन हाइलाइटिंग द रिस्क टेकिंग, इनोवेटिंग एंड रिसोर्स ऑर्गेनाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की रिसोर्स ऑर्गेनाइजिंग को भी अच्छी तरह मैनेज करना, मतलब कहां से हम कौन से रिसोर्सेज को अरेंज कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए। तो अलग अलग ऑथर्स ने अपनी खुद की डेफिनेशंस दे रखी है एंटरप्रेन्योरशिप में। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक एक्टिविटी, Entrepreneurship is primarily an economic activity because it involves the creation and the operation of the enterprise। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज इसके अंदर सब चीजों का क्रिएशन होना, सारे ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बेसिकली उन चीजों के ऊपर फोकस डाल रहा है, जैसे हमारा प्रोडक्शन हो गया, भाई चीज बनेगी कैसे, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा गुड्स एंड सर्विस तक, मतलब कंज्यूमर तक वो चीज कहां तक कैसे किस तरीके से पहुंचेगी। एंड ऑप्टिमस यूटिलाइज द रिसोर्सेज टुवर्ड द प्रोडक्टिव यूज। और प्रोडक्टिव यूज के साथ-साथ हम किस तरीके से ऑप्टिमम तरीके से चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स द इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इनोवेशन तो इन्वॉल्व होता ही है। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स द इनोवेशन, चेंजिंग, रिवॉल्यूशनरी, ट्रांसफॉर्मिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू अप्रोच। नई अप्रोच हम इंट्रोड्यूस कर ले, चेंज कर ले, ट्रांसफॉर्म कर ले। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन एज इट इन्वॉल्व्स डूइंग द थिंग्स इन अ न्यू एंड द बेटर वे। एक नई और एक बेटर तरीके से हम चीजों को इंट्रोड्यूस कर दें। Innovation may takes the several forms such as the new product, new source of the raw material in a new market। नया प्रोडक्ट डेवलप करना, नया सोर्सेज डेवलप करना, नया मार्केट पैदा करना, नया मेथड पैदा करना प्रोडक्शन का, या फिर अप्लाई करना पर्टिकुलर ब्रांच या फिर मैन्युफैक्चरिंग से। ड्रगर सेज इनोवेशन इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ड्रगर ने बहुत अपनी लैंग्वेज में कहा है कि इनोवेशन सिर्फ एक क्या है, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का, बिना इसके वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। एंटरप्रेन्योर इज अ चेंजिंग एजेंट। एंटरप्रेन्योर क्या है, एक चेंज एजेंट है कि उस इनोवेशन को अप्लाई करता है अपने बिजनेस के अंदर। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, the entrepreneur who creates and operates the enterprise seeks to earn the profit through the satisfaction of the needs of the consumer। कंज्यूमर की नीड्स को किस तरीके से भाई हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर का काम है। Hence the entrepreneurship is the goal oriented activity। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप को हम गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एम्फेसिस रिजल्ट्स, अचीवमेंट्स एंड टारगेट्स अचीव। एंटरप्रेन्योर एम्फसाइज करता है कि टारगेट्स अचीव कर रखे हैं हमने या नहीं करे हैं, रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं। एम्फेसिस बेसिकली ये किस पे डालता है, रिजल्ट्स के ऊपर ही डालता है। इट इज वर्क नॉट इमेजिनरी बट द प्लान्स ऑफ द पेपर डिसीजन। ये सिर्फ इमेजिनरी प्लान्स के ऊपर काम नहीं करता, ये पेपर डिसीजंस के ऊपर ही, मतलब हर एक चीज लिखकर काम कर रहा है, उसके ऊपर डिसीजन उसी के बेसिस के ऊपर पास किए जाते हैं। Hence the entrepreneurship is the goal oriented activity। इसलिए हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। वैल्यू क्रिएशन, नेक्स्ट वी फाइंड दैट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वैल्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को हम किस तरीके से भाई डिस्क्राइब कर सकते हैं। दो द एंटरप्रेन्योरशिप, द न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज, transition approaches, resources, technology in the markets are created that contribute some value to community or the marketplace। जब marketplace या community place की कोई भी वैल्यू हम चार्ज करते हैं तो We can also see the value created when through the entrepreneurship। क्या वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, रिसोर्सेज कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आउटपुट्स कैसे आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस द वैल्यू इज क्रिएटेड बिकॉज द एंटरप्रेन्योर इज फैशनिंग समथिंग वर्थ एंड यूजफुल। एंटरप्रेन्योर एक तरीके से फैशनिंग कर रहा है कुछ नई चीज, कुछ ब्यूटीफुल तरीके से चीजों को। Drucker says that until the entrepreneur act, every plant is a seed and every mineral just another rock।
जब तक एंटरप्रेन्योर अपना खुद का काम नहीं करता ना, तो हर एक प्लांट एक बीज ही है और हर एक मिनरल एक सिर्फ एक सिंपल रॉक ही है। उसको चेंज कौन करेगा? अपने इनोवेशन से एंटरप्रेन्योर करेगा। Enterprise creation, the next characteristic of entrepreneurship is the enterprise creation। enterprise भी create करता है एक entrepreneur in order to pursue the perceived opportunity for the innovation and to create the value there must be organized efforts and actions। कोई ना कोई organized efforts या actions यहाँ पे लग जाते हैं। someone must take to initiative to do something। किसी ना किसी कोई ना कोई initiative होना चाहिए कोई भी काम को करने के लिए। take the action to get the entrepreneur venture up and running। एक step लें कि entrepreneur के venture को किस तरीके से हम develop कर सकते हैं। entrepreneurship is a creative response to change in the environment। environment के अंदर किस तरीके से हम changes ला सकते हैं, यही entrepreneurship का काम है। it involves the innovation or introduction of the something new or improved। ये इंट्रोड्यूस करता है कुछ नई चीज करना, कुछ इनोवेटिव चीजें तरीके से परफॉर्म करना। An entrepreneur is an agent to the effect change। एक एंटरप्रेन्योर क्या है? एक एजेंट की तरह एक्ट करता है कोई भी चेंज अगर हमको लेके आना होता है तो। A function of the risk bearing। Risk is an inherent and the inseparable element of the entrepreneurship। entrepreneurship का एक inseparable element है हमारा risk की। An entrepreneur works under the uncertainty and he assumes to the uncertainty of the future। एक uncertainty के ऊपर entrepreneur काम करता है और uncertainty की ही बात करता है वो future action की। In the pursuit of the profit there is a possibility of the loss also। अब profit के साथ साथ हो सकता है कई बार हमको नुकसान भी हो जाए। Entrepreneurship implies the growth। The next characteristics of the entrepreneurship is growth। सबसे next characteristics क्या है कि entrepreneurship का मेन काम क्या है? growth तक पहुंचाना किसी भी चीज को। One major difference between the entrepreneur venture, एक major difference जो entrepreneur के venture के अंदर है वो क्या है? And other small business and their phases of growth, की एक growth तक पहुंचाना, एक growth के लिए अपने आप को तैयार करना। Entrepreneurship is about the growing the business and pursuing the opportunity as they arise। जिस तरीके से pursue, उस तरीके से pursue करना सारी चीजों को जिस तरीके से वो arise हो रही है। It is about standing still or being content to stay in one market। एकदम खड़े रहना, एक ही मार्केट में डटे रहना जब तक उसके ऊपर से प्रॉफिट हम नहीं कमा लें। और with one product। Managerial skills and the leadership function। Managerial skills and the leadership are the most important fact of entrepreneurship। मैनेजमेंट की skills और leadership एक तरीके से सबसे important part है हमारे entrepreneurship के लिए। An entrepreneur must have the ability। एक entrepreneur के पास ability होती है to lead and manage, lead करने की और manage करने की। He provides the direction, create the work culture and build the teamwork and cohesive among the employees। ये direction create करता है, work culture create करता है, एक teamwork build करता है और employees को एक तरीके से साथ में जुटा के रखता है। Recognition that it is a process। recognition करना कि ये भी एक क्या है? process ही है। The characteristics commonly found in the entrepreneurship is the recognitions that it is a process। ये एक process है। Very simply is set of outgoing the decision and action, जहाँ पे हम किसी भी चीज का action ले सकते हैं। Entrepreneurship is not one type of phenomena। entrepreneurship सिर्फ एक phenomena नहीं है। It occurs over the time। ये time to time occur होता रहता है। It involves a series of decisions and the actions from the initial startup to managing the entrepreneur venture। entrepreneur के venture को manage करने के लिए startup से ही पूरे function को हम चलाते हैं। Gap filling function। The gap between the human needs and the available products and the services filled by the entrepreneurship। An entrepreneur determines the needs of the people and combines the resources to produce the goods। ये entrepreneurs एक तरीके से need को find out करता है, उन सबको combine करता है अपनी चीजों के हिसाब से। He introduced a new products and the services, new method of the production, the distribution। नई सर्विसेज को पैदा करना, नए प्रोडक्ट्स या नई सर्विसेज को पैदा करना, नए सोर्सेज ऑफ इनपुट्स लाना या फिर नए मार्केट को ही इस पर्पस के लिए तैयार करना। डायनेमिक प्रोसेस। Entrepreneurship is a dynamic function। ये एक डायनेमिक फंक्शन है। Entrepreneurship thrives a change in the environment। environment के अंदर हम कितना ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं which bring the useful opportunity for the business। business की एक useful opportunity हमको उससे मिल जाए। An entrepreneur deals proactively with the changing markets and the environment। एक entrepreneur act करता है changing environment के साथ ही काम करता है। He looks at the changes as a source of the market advantage। जहाँ से market को एक advantage मिल सके, not as a problem, ना तो कोई problem होगी। Uncertainty as a market opportunity for him। uncertainty एक market की opportunity है जो उसके लिए आती है। He capitalize और fleet the market anomalies। ये मार्केट की चीजों को उसी हिसाब से क्या करता है? क्रिएट करता है। यूनिकनेस। Other characteristics found in the entrepreneurship is that the uniqueness। एक uniqueness find out होती है। Entrepreneurship involves a new combination, the new approaches which entrepreneurs are willing to experiment। जहाँ पे entrepreneur एक experiment करता है। Though the entrepreneurship unique products are created and the unique approaches are tried। नई opportunities को हम create करते हैं, नई चीजों को unique approaches को हम try भी करते हैं यहाँ पे।
एंटरप्रेन्योरशिप isn't merely imitating what others have done. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं है कि दूसरों ने क्या किया है. It is something new, something untested and something untried, something unique. ये कुछ नई चीज ट्राई करना, कुछ नई चीज मार्केट में लेके आना, कुछ अनटेस्टेड अनट्राइड चीजों को मार्केट में यूजुअल बनाना, इसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. It is the ability to bring together proactive resources of the society के resources को एकजुट करना. Entrepreneurship coordinates and controls the efforts of all the persons engaged in the enterprise. Enterprise के अंदर जितने भी लोग engaged हैं, उन सब चीजों को क्या करना, emphasized करना. He harness labor capital and the other sources of the benefits of the mankind. Mankind के benefits के लिए जितने भी resources useful है, उन सब resources को proper तरीके से utilize करना. Therefore, an entrepreneur is called as the organizer builder. एक entrepreneur को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजर बिल्डर बोलते हैं. एसेंशियल इन एवरी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए ये एसेंशियल है. एंटरप्रेन्योरशिप इज रिक्वायर्ड इन ऑल द टाइप्स ऑफ द बिजनेस, स्मॉल या फिर बिग हो, ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो या सर्विस इंडस्ट्री हो. इट इज एसेंशियल फॉर द एवरी बिजनेस टू एग्जिस्ट एंड ग्रो. हर बिजनेस के लिए एग्जिस्ट होना जरूरी है, ग्रो होना बहुत ज्यादा एसेंशियल है. एंटरप्रेन्योरशिप इज बाय नो मींस कंफर्म्ड सोली बाय द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से ही एंटरप्राइज को हम चला सकते हैं. Knowledge based practice. Durkheim writes that entrepreneurship is neither a science nor a art. Entrepreneurship ना तो साइंस है ना कोई आर्ट है. It is a practice. It has a knowledge base. ये एक प्रैक्टिस है, एक knowledge based practice है. He uses his experience for the high achievement. High achievement के लिए हमारे experience को use करते हैं. The enterprise bring quality in generating after a long practices. Long practices से हम हर एक चीज को generate करना start करते हैं of risk behavior को analyze करके. Another characteristics of the entrepreneurship is the recognition that the entrepreneurship can take place in both the profit and non-profit environment. ये profit environment के अंदर भी काम में लेते हैं और non-profit environment में भी काम आता है. Although we tend to assume that the entrepreneur activity is created to make the profit. Entrepreneur की activity से profit को ही बनाने में काम आती है. Entrepreneurship also occurs in the social service agency. Social service agency में भी entrepreneur का बहुत ही बड़ा role है. In community arts organization or in other types of the non-profit setting, community arts या organization के अंदर या non-profit settings के अंदर. Entrepreneurship and the management. Entrepreneurship और management किस तरीके से काम कर रहे हैं? Management is the agent through which all the entrepreneurial decision and the plans are implemented. Management वो decision है, वो चीज है जहाँ पे हर एक entrepreneurship के काम हो रहे हैं, decisions हो रहे हैं और उन्हीं के basis पे उनको implement करा जाता है. The entrepreneur brings the new changes and the improvements to the management. Management से ही हम नए changes लेके आते हैं, नए improvements लेके आते हैं. To survive in the win, the managers must become the entrepreneur in their approach and the task. Entrepreneur के साथ साथ उसके task के according हमको function करना चाहिए. Other characteristic. It relates to the updating of the knowledge related to entrepreneurship promotion in the regular basis पे knowledge होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अपडेटेड रहना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर को. It aims at development of the skills and the capabilities in the identifying the latent entrepreneurial traits of the entrepreneurs. Entrepreneurs की skills generate होना, capabilities उसके हिसाब से ही चलनी चाहिए. It means the rapid economic development which is likely to result in the creation of the gainful employment in the society. Society के अंदर हम employment किस तरीके से gain कर सकते हैं. It believes in the fact that the entrepreneurs are not born. Entrepreneurs कभी भी born नहीं होते, वो सिर्फ create होते हैं. In the light of this, the large number of the entrepreneur development programs are conducted to promote the entrepreneurship in the country. Country के अंदर entrepreneurship को promote करने के लिए बहुत सारे sectors हैं हमारे पास जो इसको promote कर रहे हैं. It optimizes the use of the resources by arriving at the most productive combination. सबसे ज्यादा productive combinations कैसे आए? That will provide the society the needs and the goods and services. जहाँ पे society की needs और goods और services को हम provide कर सकें. Thus the entrepreneurship is a multi-dimensional concept. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि entrepreneurship एक multi-dimensional concept है. It is both the science as well as the art. ये science भी है तो ये art भी है. But in more an art than science, they are created as the few grounds, rules or the principles that can be used to create and runs the business enterprise. लेकिन few grounds इसके अंदर लग जाते हैं जहां पे अपन business enterprise को काम में ले सकते हैं. Importance of entrepreneurship. Entrepreneurship की importance क्या है? Entrepreneurship is and the continues to be an important to every sector in the India. India के अंदर हर sector के ऊपर एक entrepreneurship important है and other global economies. Entrepreneurship contributes to the economic and the social development of the country. Country के social development के लिए entrepreneurship बहुत बड़ा role play करता है. Operating an enterprise, wealth creation, making the innovative decisions or managing an organization all have the thrill of risk and challenging and profitable.
अपॉर्चुनिटी, हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज होती है। एंटरप्रेन्योर्स फर्म्स आर नॉट जस्ट मनी मेकिंग वेंचर्स, सिर्फ एक मनी मेकिंग वेंचर्स ही नहीं है। फॉर प्रमोटर्स द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप फर्म इज द सीन थ्रू आउट द इकोनॉमिक एंड द सोसाइटी और इकोनॉमी के अंदर हम बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे देख भी रहे हैं। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दिस इज इम्पैक्ट firms are fast growing companies हो गए इसके अंदर। डेविड ब्रिज हैज differentiated these firms by calling them the gazelles. David Briggs इन firms को एक gazelles बोलता था। It finds a gazelles a business established with an at least % of the growth every year. सिर्फ 20% growth हर एक एंटरप्रेन्योर को हर साल होती ही होती है। Entrepreneurship has a many functions and perform the roles to play the type of the economy. Entrepreneurship के functions बहुत ज्यादा हैं जो कि एक इकोनॉमी के टाइप को हमको एक्सप्लेन कर रहा है। Entrepreneurship is the life blood of the economy. इकोनॉमी के लिए एक लाइफ ब्लड है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट अप्लाइज द मोर टू द डेवलप इकोनॉमी इन द इंडिया। और इंडिया के अंदर डेवलप इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा ये अप्लाई किया जाता है। इट इन्फ्लुएंसेस अ नंबर ऑफ द एरियाज सच एज द इनोवेशन, जॉब क्रिएशन, करियर अल्टरनेटिव्स। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप लाइज इन द फॉलोइंग एरियाज। कुछ एरियाज के अंदर अब एंटरप्रेन्योरशिप की चीजों को लाए करते हैं। सबसे पहला है इनोवेशन। Innovating is the process of creating and changing, experimenting, transforming and revolutionizing. Innovation का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज क्रिएट करना, चेंज करना, एक्सपेरिमेंट करना, ट्रांसफॉर्म करना या रिवॉल्यूशनराइजेशन तरीके से काम करना। Innovation is one of the key distinguished characteristics of the entrepreneur activity. Entrepreneur की एक्टिविटी की एक की स्ट्रक्चर है हमारा इनोवेशन ही। The passionate drive and the intense hunger of the entrepreneurship of the forge a new direction products and the processes and to take the risk set a motion a series of the decision। बहुत सारे motions, बहुत सारे सीरीज ऑफ डिसीजंस लेना that lead to the innovation that are important to the economic validity, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी की वैलिडिटी को बता रहे हैं। Without these new ideas, economic technology and the social progress would be slow indeed। बिना किसी आइडिया के एक इकोनॉमिक प्रोसेस हो सकता है बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाए। The creative destruction process of the innovating leads to the technological change and the employment growth। Technological change हो सकता है, employment के अंदर growth भी हो सकती है। Entrepreneurial firms act as these agents of the changing by providing an essential source of the new and the unique ideas that might otherwise go। नए नए ideas develop करना जो एक तरीके से grow के अंदर चल सकते हैं। Job creation। We know that the job creation is a vital to the overall term economic health of the communities। Communities की economic health के लिए एक तरीके से long term economic health के लिए job का create होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Reasons and the addition। Entrepreneur ventures play a very important role in it। Entrepreneur venture एक बहुत ही important role play कर रहा है इन सब चीजों के लिए। Small business creates the more jobs than the large business do। Small business create कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा job जितनी large businesses नहीं कर रहे हैं। During the economic recession when the large company are on their way to retrenchment of their workforce। जब large companies अपने काम में कर रही है कि बहुत सारा काम वो कर सकती है। Individual whose jobs are eliminated to find the employment with the small business। तो small business से हम सारी चीजें find out कर सकते हैं। Next अब बात करते हैं number of new startups। All the businesses whether they can be fit definition of the entrepreneur or not at the one point of time where the startup the most convenient measure we have of the role of that entrepreneurship plays। क्या रोल वो एक entrepreneurship के अंदर play कर रहा है in this economic status is to look at the number of the new firms over a period of time। number of new firms एक period of time के अंदर हम कैसे नो करते हैं। the assumption that we have to make that is the some of these new firms engage in the activities। कुछ ना कुछ नई firms engage करती है कुछ ना कुछ activities के अंदर that are entrepreneur in the nature, जो कि एक entrepreneur की तरह साबित कर सकते हैं एक particular nature के अंदर हम। The next important function of the entrepreneurship is the starting the venture को start करना ही। In fact, the entrepreneurs identify the opportunities and possible competitive advantage। कोई ना कोई possibilities हमारे पास होती है कि एज होता है। They set the goals and the strategies Pursuit of the entrepreneurship contribute to the overall creation of the new firms। नई firms को overall create करना। Why is the creation of the new firms is so important? लेकिन ये जो नई नई firms create करते हैं इसका important क्यों है? ये इतनी ज़्यादा important क्यों है? It is important because these new firms contribute to the economic development। ये important इसलिए है because नई firm contribute करती है economic development को ही to the benefits such as the product process, innovation, increase the tax revenues, the society betterment and the job creation। टैक्स के revenues को बढ़ा सकते हैं, societies के नीड्स को टैक्स के रेवेन्यूज को इंक्रीज करना, सोसाइटी को बेटर तरीके से तैयार करना और जॉब को क्रिएट करना। Opportunities to contribute to the society and be recognized for the efforts। नई नई सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, अपॉर्चुनिटीज को लेके आना।
Often the small businesses owners are among the most respected and the most trusted members of their communities. Communities के सबसे ज्यादा important benefits यही से निकलते हैं. Business deals based on the trust and the mutual respect. Business deals basically trust और mutual respect से ही set करी जा सकती है. These owners enjoy the trust and the recognition they receive from the customers they have served faithfully over the years. अब trust और recognition कब आता है? जब आप बहुत सालों तक किसी भी एक particular firm के अंदर काम कर रहे हो या particular इंसान के साथ काम कर रहे हो. Entrepreneurship often deals with the different issues of the social responsibility. Social responsibilities के भी different issues यहाँ पे हम discuss करेंगे. And the ethical problem. Entrepreneurship produces such goods and services that protect the consumer health and the global environment. Consumers के health को provide करना, global एक environment तैयार करना, and helps in creating the better living conditions of the society. और society के अंदर better living conditions को develop करना. It generates the employment and conserve the natural resources. ये employment generate करता है, कोई ना कोई natural resources भी generate करता है. Balance growth in the country and provides the more amenities to the people. एक balance growth पैदा करता है और बहुत सारी amenities जो भी लोगों को तैयार करनी है. Ethical consideration also play a role in the decision and the actions of the entrepreneurs. Ethical कोई ना कोई consideration होता है जिसके basis पे एक entrepreneur काम करता है. Path of creating the tomorrow. नए सुबह को create करना. Peter Drucker says the entrepreneurship has to seek of the yesterday and to render the obsolete what already exists and already in the known. क्या चीज exist कर रही है, क्या चीज हमारे लिए known के अंदर है. He has to create the tomorrow. आज की चीजों को कल में तैयार करना. Making the business of tomorrow cannot be the flash genius. अब business को आज से तैयार करना, नए तरीके से लेके जाना एक flash तरीके से झलकी ही है. It requires a systematic analysis and a hard recognition work today. एक systematic analyze होना, एक hard work होना इसी समय के अंदर. The specific job of entrepreneurship is to make the today's business capable of making the future. आज की तारीख में business को इतना sharp करना, capable हो जाए future के अंदर काम करने के लिए, और making itself into a different business. नए business के अंदर हम उसको बना सकें. Entrepreneurship provides an opportunity to make a difference and create its own destiny. एक difference पैदा करना, अपनी खुद की destiny create करना. Increasingly, entrepreneurs are starting the business because they see an opportunity to make a difference in the cause that are important to them. एंटरप्रेन्योर्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, एक नया नया बिजनेस स्टार्ट करते जा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने देखा है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक इंपॉर्टेंट है जो उन सब चीजों के लिए जरूरी है. एंटरप्रेन्योर्स are finding the way to combine their concern for the social issues के लिए अपना concern find out करना and their desire to earn a good living, और उनका एक desire पैदा करना एक अच्छी living के लिए. Owning a business provides an entrepreneurship the independence and the possibility to achieve what is important to them. एक entrepreneurship के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज उनके लिए सबसे ज्यादा important है जो उनको करनी है एक particular time के अंदर. Entrepreneurship serves the small market with a new technology. New technology से किसी भी एक small market को capture करना. Large firms with their clipping overheads do not find it profitable to serve the small proportion. Small proportion के अंदर हम profitable साबित नहीं कर सकते. This is where the small entrepreneur firms serve an invaluable role by providing the specialized product to the niche customer. एक specialized product तैयार करना किसी भी एक customer के लिए. Entrepreneur firms are usually faster to come to the market with the radical and new technologies. नई technologies के अंदर market को grab करना. Ultimately, this will lead to the better standard of the living for the whole country. whole society के लिए एक better standard तैयार करना रहने का. Potential entrepreneurship provides the opportunity to reach your full potential and the reap impressive profit. एक full potential तैयार करना, एक progressive चीजों को तैयार करना. Too many people find their work boring, unchallenging and unexciting. बहुत सारे लोगों को अपना काम एक तरीके से एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लग जाता है, एक्साइटिंग नहीं लग पाता है, अनचैलेंजिंग लगता है, but not entrepreneurs. लेकिन entrepreneurs ऐसे नहीं होते. To them, they are the little difference between the work and the play. They are two synonyms. वो खेलते-खेलते काम करना ही एक तरीके से उनका काम होता है. Entrepreneurs' business become their instrument for the self-expression and the self-actualization. Entrepreneur का जो business है, वही उनका एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जो उनको एक्सप्रेशन तैयार करके देता है. They know that only the boundaries on their success are those imposed by their own creativity. उनकी boundaries ही है जो उनको सक्सेस की तरफ उनकी creativity को बढ़ाती है. Version. Although the money is not the primary force driving the most entrepreneurship workers एक तरीके से primary role नहीं है entrepreneurship का. The profit their businesses can earn are an important motivating factor in their decision to launch the companies. Companies को launch करने के लिए profitable बनाना एक motivating factor बन जाता है.
मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स नेवर बिकम सुपर रिच। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स कई बार रिच नहीं होता है, बट मेनी ऑफ देम बिकम क्वाइट वेल्दी, लेकिन इतने हो जाते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी चला सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है आपके लिए, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को ये क्वेश्चन को पढ़ते हुए। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था हमारे लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात कर ली है, एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, क्यों ये जरूरी है, इनोवेशन कैसे लेके आता है, इन सब चीजों के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच।